अमित शाह की पुलिस ने जो जख्म दिए उन पर मरहम लगाने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रदर्शनकारियों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मीटिंग करके क्या बोला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं दोस्तों। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आरएमएल अस्पताल पहुंच गए और उनका हो सकता है कि आमना सामना हो जाए मोदी जी के मंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से। आप जानते हैं दोस्तों कि जो प्रदर्शन हुआ संसद मार्च के दौरान, उस बीच बहुत से छात्र, बहुत से युवा प्रदर्शनकारी थे जिनको चोट आई है, जिनको अलग अलग तरह से, चाहे वो लाठी चार्ज की वजह से हो या फिर टीयर गैस की वजह से हो, वो काफी चोटिल है। ऐसी कई वीडियोस, बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली वीडियोस तो खुद सीजेपी ने शेयर किए हैं। वो इतनी परेशान करने वाली है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, इतनी बुरी तरह से लोग चोटिल हैं। इनफैक्ट एक खबर ये भी है दोस्तों कि इस पूरे मामले में एक 21 साल की लड़की जो है उत्तम नगर की, वो बहुत बुरी तरह से चोटिल है और वो वेंटिलेटर पर है। इतनी सीरियस है वो बच्ची 21 साल की। और उन सभी छात्रों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं आरएमएल अस्पताल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, प्रियंका गांधी आज एक बार फिर छात्रों के समर्थन में संसद के बाहर बोली हैं। राहुल गांधी ओम बिरला से मुलाकात करें, उन्होंने ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि इस पूरे मुद्दे पर आखिर संसद आ रहे छात्रों के ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज किया कैसे गया, कैसे उन पर इस तरह की बर्बरता की गई, और जो छात्र चाहते हैं एग्जामिनेशन को लेकर, संकट को लेकर बात करना, उस पर बहस क्यों नहीं हो सकती। हमें संसद में सरकार से जवाब चाहिए। इस मुद्दे को लेकर वो ओम बिरला से मिले भी थे। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। टेस्टिंग सिस्टम हैज बीन hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. लेकिन अब जानकारी तुरंत आई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन घायलों से मिलने चले गए हैं जो इस प्रदर्शन में बुरी तरह से चोटिल होकर आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं दोस्तों, ये खबर तब आ रही है जब एग्जैक्टली अभी खबर ये भी है कि आरएमएल अस्पताल, उसी अस्पताल में देश के स्वास्थ्य मंत्री भी गए हुए हैं, जेपी नड्डा। लेकिन छात्रों से मिलने के लिए नहीं गए, वो उन पुलिस वालों से मिलने गए हैं जो घायल हुए हैं इस प्रदर्शन में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों देश के स्वास्थ्य मंत्री प्रदर्शनकारियों से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। अगर ऐसी कोई तस्वीर आई तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल यही खबर है कि जेपी नड्डा आरएमएल अस्पताल गए हैं पुलिस वालों से मिलने जो कि घायल हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए हैं उन घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने जो इस प्रदर्शन में जिनको चोटें आई हैं। ये पहली बार होगा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन लोगों से एक सीधे मिल रहे हैं। हालांकि दोनों लगातार उनके समर्थन में बोल रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर तो कल सवाल भी उठे, बल्कि मुझे भी समझ ये आया नहीं। राहुल गांधी, पुलिस लाठियां भाज रही थी छात्रों पर और इस तरह का प्रदर्शन चल रहा था। 12 सालों में ऐसा पहला प्रदर्शन हुआ है, ऐसा कभी संसद मार्च नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि इस तरह का संसद मार्च उस वक्त भी नहीं हुआ जब निर्भया वाले मामले में था, या अन्ना आंदोलन से भी बहुत बड़ा ये संसद मार्च था। तो राहुल गांधी बोले क्यों नहीं? लेकिन शाम तक आते आते राहुल गांधी ने अपना समर्थन दिया, अंग्रेजी हिंदी में बयान दिया, और अब राहुल गांधी का अस्पताल पहुंचना ये साफ संदेश देता है कि संसद के अंदर भी एलओपी के तौर पर वो इस मुद्दे पर बहस करवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, और संसद के बाहर उन छात्रों के, आप कह सकते हैं कि जो घायल छात्र हैं उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। दोस्तों आरएमएल अस्पताल के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी अस्पताल में भर्ती हैं सारे प्रदर्शनकारी। आप देखिए, राहुल गांधी की गाड़ी आती है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पहले ही से कर दी गई, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है एलओपी के पहुंचने का। उसके बाद राहुल गांधी गाड़ी से निकलते हैं, केसी वेणुगोपाल उनके साथ है, दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ है। हालांकि इस गाड़ी में प्रियंका गांधी पीछे से निकलती है। देखिए, प्रियंका गांधी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है, और उसके बाद वो सब आगे जाते हैं, पुलिस की सुरक्षा उनके साथ है, और आगे जब अस्पताल के अंदर वो पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। अब तो सरकार पर हर हाल दबाव बना दिया विपक्ष ने एक तरह से यहाँ पर आरएमएल अस्पताल पहुंचकर। आप सोचिए कि विपक्ष अगर आरएमएल अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिल सकता है तो फिर सत्ता पक्ष के लोगों को तो मिलना ही पड़ेगा। और अगर आप अब भी नहीं मिलते प्रदर्शनकारियों से, जो घायल है उनसे भी नहीं मिलते, तो फिर तो ये बड़ी चिंता की बात होगी। मैं आपको याद दिला दूं, पूरा का पूरा विपक्ष जो है
वो छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है। कल मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया, ऐसी कोई विपक्षी पार्टी नहीं है, चाहे वो टूटी हुई ममता बनर्जी की टीएमसी हो, चाहे वो अखिलेश यादव की के सांसद हो डिंपल यादव, तो प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच गई कल। उन्होंने तो मतलब बैरिकेड पार करने की भी कोशिश कर दी। उमर अब्दुल्ला तो जंतर मंतर में बैठ गए, हालांकि वो जेएनके की मांग को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने बहुत ही बुरी तरह से मतलब लताड़ा सरकार को कि देश के जो बच्चे हैं वो आपको बता रहे हैं कि वो देश के मालिक हैं, वो देश का भविष्य है, आप उनको सुन क्यों नहीं रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों शिवसेना ने इस पूरे मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से सरकार की आलोचना की। तमाम विपक्षी दल, डीएमके हो चाहे वो कोई भी विपक्षी दल, उन्होंने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। जिस वक्त राहुल गांधी हॉस्पिटल में ना, आरएमएल हॉस्पिटल, अरविंद केजरीवाल थाने में बैठे, उन्होंने बकायदा ये बताया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठा हुआ हूं मैं, और मैं पूछ रहा हूं पुलिस वालों से कि कितने बच्चों को आपने डिटेन कर रखा है, कितने छात्रों को डिटेन कर रखा है। हालांकि इसका कोई आंकड़ा पुलिस ने भी शेयर नहीं किया। ये अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बच्चों पर एफआईआर हुई है और उनको डिटेन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, दिल्ली पुलिस बताएगी। लेकिन ये तय है दोस्तों कि सरकार अब सिर्फ ये कहकर कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, अब इससे बच नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करने का पूरा जो मौका है वो सरकार ने दिया है। बैक टू बैक सरकार गलतियां कर रही है इस पूरे मुद्दे पर। जब बातचीत कर सकते हैं जेपी नड्डा प्रदर्शनकारियों के रिप्रेजेंटेटिव से, उनके प्रवक्ताओं से, फिर फोटो शेयर कर सकते हैं, तो जेपी नड्डा को हर हाल में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर देश के युवाओं से मिल लेना चाहिए। ऐसी भी क्या बात हो गई? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आरएमएल अस्पताल जाकर घायलों से मिलना इस पूरे मुद्दे पर सरकार को एक बहुत बड़े पॉलिटिकल सेटबैक की तरफ ले जाएगा? और अब विपक्ष, क्योंकि ये पूरी जो आंदोलन है इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी, राहुल गांधी तो बोले भी बहुत ही लेट, जब सवाल उठने लगे तब, और अब जब वो खुलकर आ रहे हैं छात्रों के समर्थन में, तो सरकार क्या करेगी? क्योंकि अगर आप कहते हैं विपक्ष को कि नहीं तो राजनीति कर रहे हैं, तो फिर आप छात्रों को और नाराज करते हैं, और अगर आप विपक्ष के हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप विपक्ष के आगे झुक कैसे सकते हैं? तो कभी हुआ ही नहीं है। यहाँ मैं आपको एक और चीज याद दिलाऊं दोस्तों, आज संसद भी लगातार मतलब डिस्टर्ब हो रही है। सुबह 11 बजे संसद चली, फिर एडजर्न हुई 12 बजे के लिए, फिर उसके बाद दोबारा से एडजर्न हो गई है। और जब संसद के अंदर दाखिल हो रही थी प्रियंका गांधी, तो उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से सरकार को लताड़ा, ये कहते हुए कि किस तरह की सरकार है जो अपने देश के युवाओं को नहीं सुन रही है, उन पर लाठियां भाज रही हैं। ये उनकी संसद है, उन्होंने हमको यहाँ बिठाया है, उनका पूरा अधिकार है यहाँ आने का। एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराज़गी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले।